हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताना चाहती। 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी और सारा आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो प्रेपोजिशन के 3 पार्ट्स आएंगे, 3 वीडियोस आएंगी, जिसमें हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन के डिस्कस करेंगे। वीडियो के सारे पार्ट आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रेपोजिशन कहते किसको हैं। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को दूसरे सेंटेंसेस से जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको सारे के समझने हैं। प्रेपोजिशन को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, जैसे ऐसे प्रेपोजिशन जिनका इस्तेमाल टाइम के लिए किया जाता है, ऐसे प्रेपोजिशन जिनका यूज़ पोजीशन या डायरेक्शन दिखाने के लिए की जाती है। इस तरीके से हम प्रेपोजिशन को डिवाइड करके बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए यूज़ होने वाले कौन से प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं इन प्रपोजिशन का यूज़। इन कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। किसी भी मंथ के नेम के पहले, जैसे हम बोलते हैं इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन मार्च। ठीक है, किसी भी मंथ के पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सीज़न हो, लाइक इन समर सीज़न, इन विंटर सीज़न, इन रेनी सीज़न, तो सीज़न और मंथ के पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल आप किसी भी ईयर के पहले कर सकते हैं, जैसे इन 1985। इसके अलावा इन 2006, इन 2007, जो भी ईयर लगाना हो तो उसके पहले हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर टाइम ऑफ द डे, 2 टाइम होते हैं डे के, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। मॉर्निंग के पहले हम इस्तेमाल करते हैं इनका इन मॉर्निंग, और इवनिंग के पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं इन इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी भी टाइम होते हैं जैसे कि आफ्टरनून, नून, नाइट, तो इनके पहले हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। अभी वीडियो में आगे बताऊंगी नाइट और नून के पहले आप क्या यूज़ करोगे। अभी के लिए क्लियर रखिए, मॉर्निंग और इवनिंग के पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नून और नाइट के लिए दूसरे वर्ड का यूज़ करते हैं। इनका एक और यूज़ है सेंचुरीज़ के पहले। ठीक है, जैसे 100th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, जो हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन 19th सेंचुरी, तो कहीं भी क्वेश्चन दिया रहे 19th 20th सेंचुरी कुछ भी दिया रहे तो उसके पहले आप इन लगा सकते हो बिना झिझक। ठीक है, फिर लास्ट वाला यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मंडी 2 घंटे में बंद हो जाएगी, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसके पहले भी इन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मिस्टिक मार्केट क्लोजेज इन 2 आवर्स। ठीक है, आई होप आपको इनका यूज़ समझ में आ गया होगा। चीज़ों को लिखते जाइएगा, साथ में लिखेंगे तो जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब समझते हैं ऐट का यूज़। ऐट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। टाइम ऑफ द डे, कोई भी टाइम दिया गया हो, जैसे मैं अक्सर टेलीग्राम पे मैसेज करती हूँ कि आई विल सेंड द क्विज लिंक एट 5 PM, एट 5 PM। ठीक है, तो मैं क्या कहती हूँ वहाँ पे कि मैं क्विज़ का लिंक 5 बजे आपको भेज दूँगी। ठीक है, एक टारगेट है कि हाँ मैं 5 बजे तक आपको लिंक पहुंच जाएगा, 5 बजे मिल जाएगा लिंक। तो कोई भी टाइम ऑफ द डे रहे, जैसे मैं 10 बजे खाना खाऊंगा तो आई विल ईट फूड एट 10। मैं स्कूल 7 बजे जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल एट 7। ठीक है, तो जब भी कोई काम करते हो आप पार्टिकुलर टाइम पे, टाइम ऐसा लिखा हुआ हो तो उसके पहले हम ऐट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आई। जब भी कोई काम हो रहा होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे तो उसके पहले हम ऐट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी कहा था कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन का इस्तेमाल होता है, लेकिन नून और नाइट के पहले हम ऐट का इस्तेमाल रखते हैं। क्लियर रखिएगा, नून और नाइट के पहले हम ऐट लगाते हैं। मिड नाइट के पहले भी ऐट लगता है, तो कभी भी इन नाइट नहीं लिखोगे, इन नाइट कभी भी नहीं लिखना, या इन नून कभी भी नहीं लिखना, इनके पहले ऐट का यूज़ होता है। ठीक है, मील टाइम, जो मील्स होते हैं जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उसके पहले हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। आई विल टॉक टू यू एट द ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो मील टाइम जो भी होंगे, लंच, डिनर, उनके पहले हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे। एट लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर आगे है एज। एज के पहले हम क्या लगाते हैं, ऐट लगाते हैं कि आई लर्नड हाउ टू यूज़ कंप्यूटर एट 12। मैंने 12 पे सीखा, 12 साल की उम्र में सीखा कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं। तो कोई भी एज दी रहे उसके पहले हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ऑन का इस्तेमाल देख लेते हैं। कोई भी डे का नाम दिया हो, जैसे मंडे, मैं ये काम मंडे को करूँगा तो हम क्या लगा लेंगे, ऑन मंडे।
इसी तरीके से कुछ भी दिया हो, थर्सडे, मैं नानी के घर थर्सडे जाऊंगा, तो हम क्या लगा लेंगे, ऑन थर्सडे। जितने भी डेज़ हैं वीक में उनके पहले हम ऑन लगाते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लें, ऑन का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, जो भी डे हैं उनके पहले हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने ऐट के बारे में पढ़ा, टाइम, कोई भी पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो उसके पहले हम ऐट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नून, नाइट और मिडनाइट के पहले ऐट का इस्तेमाल करें। कोई भी मील हो, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उसके पहले ऐट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका यूज़ हमने देखा ईयर के लिए कर रहे हैं, मंथ के लिए कर रहे हैं, सीज़न के लिए कर रहे हैं, और मॉर्निंग इवनिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंचुरी के पहले भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सिंस और फॉर का डिफरेंस समझ लेते हैं। सिंस और फॉर बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं एमयू 9th एंट्रेंस के, तो इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सिंस, देखो सिंस में हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। एक पार्टिकुलर टाइम दिया गया हो आपको और कहा जाए कि इस समय से ये काम शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 2007 से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये जो 2007 है ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट हमें दिया गया है कि हाँ मैंने तब से खेलना स्टार्ट किया है। बात समझ में आ रही है। तो सिंस में हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि कोई भी काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, व्हेन इट स्टार्टेड। बहुत ध्यान रखना है कि कब से काम स्टार्ट हुआ है, एक पार्टिकुलर पॉइंट दिया रहता है। और फॉर में कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट नहीं रहता, बस इसमें ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कोई भी काम कितनी देर तक चला है, कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम उसने लिया है, कितने देर का पीरियड रहा उसका, ठीक है। फॉर में पीरियड देखते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं कि कितना लंबा कोई काम रहा है या कब से कब तक चला है, ठीक है। जैसे आई हैव बीन स्टूडेंट हियर फॉर 2 years, मैं 2 साल से यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, फॉर 2 years, ठीक है। यहाँ पे जब एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तो आप सिंस लगाओगे। जब आपको एक ड्यूरेशन की बात की जाए कि हाँ 2 साल, 3 साल, 3 महीना, 4 महीना, 4 दिन, ऐसे टाइम दिया रहे, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया जाए, तो आप समझ जाना ये सिंस है, ये फॉर है, ठीक। ये चीज़ जब MCQ सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जांपल देख ले। ब्रूस ली हैज़ बिन ट्रैवलिंग फॉर द पास्ट 2 weeks। देखो कोई भी टाइम नहीं दिया कि हाँ ब्रूस ली 2007 से ट्रैवल कर रहा है या 12 जुलाई से ट्रैवल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। कह रहा है 2 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा है, तो 2 हफ्ता क्या एक ड्यूरेशन है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नीतू विल बी हियर फॉर 3 few hours। यहाँ पे नीतू कुछ समय के लिए आएगी, कुछ घंटों के लिए आएगी, ये नहीं बताया कितने घंटों के लिए, ठीक है। ये नहीं बताया कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी। ऐसे भी तो बोल सकता था कि नीतू 3 बजे से 4 बजे तक रहेगी, एक पूरा टाइम बता सकता था, नहीं बताया ना, तो यहाँ पे फॉर फ्यू आवर्स लिख दिया, तो ये क्या होगा, फॉर लगेगा इसके पहले, क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है। आगे देखें, शांति हैज़ बिन वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर सिंस 2018। एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, 2018 एक ईयर लिख दिया है, तो यहाँ पे हमने सिंस का इस्तेमाल कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब MCQ सॉल्व करेंगे तो जितने लोगों को नहीं समझ में आया वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। अब अगला प्रपोजिशन देखिए, फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन है। फ्रॉम ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई काम शुरू हुआ है और ख़त्म हुआ है, मतलब मैंने ये मॉक में भी डाला हुआ था, आप देखेंगे द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय दिया गया है, वहाँ से कोई भी काम शुरू हुआ और वो समय जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। जैसे माई अपॉइंटमेंट इज़ फ्रॉम, ये पहला समय है, ये क्या है, बिगिनिंग है। मेरी अपॉइंटमेंट कब से है, 1:30 से 2 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ से बिगिनिंग हुआ है टाइम का, यहाँ टाइम का एंड हुआ है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से मेरा मैच जो है, आज इंडिया पाक का मैच है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इंडिया पाक का मैच कब स्टार्ट होगा, 10 बजे से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड कब तक रहेगा, 2 5, ठीक है। ये बस ऐसे मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप जब भी कोई काम शुरू करते हो, ये टाइम ऑफ बिगिनिंग और टाइम ऑफ एंड को साथ में लिखते हो, तो वहाँ पे हम फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, इतनी छोटी सी बात थी। आगे देखेंगे अनटिल का यूज़। अनटिल का इस्तेमाल कब करते हैं, अनटिल का इस्तेमाल हम ये बताने के लिए करते हैं कि कोई भी काम एक स्पेसिफिक पॉइंट तक चला है। जैसे
यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट गो डांसिंग अनटिल आई फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर। मैं जब तक डांस नहीं करने जा सकती, तब तक डांस करने नहीं जा सकती जब तक मेरा ये चैप्टर, अनटिल आई फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, मतलब जब तक मेरा ये काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या दिखाने की कोशिश करते, एक पीरियड ऑफ टाइम दिखाने की कोशिश करते कि इस समय तक मुझे ये काम करना है। इसको किस समय तक काम करना था, जब तक इसको पढ़ना है तब तक ये डांस में नहीं जा सकती। अगला एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शी वर्कड अनटिल, ये अनटिल है, शी वर्कड अनटिल 5 o'clock, वो 5 बजे तक काम करती है, मतलब उसने सुबह या जब भी काम शुरू किया हो उससे शुरू करके लगातार 5 बजे तक उसने काम किया है। तो अनटिल का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाई। बाई का यूज़ बहुत ही सिंपल है। बाई का यूज़ हम डेडलाइन दिखाने के लिए करते हैं। टाइम के सेंस में बाई को हम डेडलाइन, मतलब ये लास्ट समय है किसी काम का करना। अगर आपको याद हो टेलीग्राम पे मैं अक्सर मैसेज करती हूँ, आई विल सेंड द लिंक बाई 10 o'clock, मतलब मैं 10 बजे तक आपको लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। 10 बजे तक लिंक सेंड कर दूँगी। अब वो मैं लिंक पहले भी भेज सकती हूँ, 7 बजे भी भेज सकती हूँ भाई, 8 बजे भी भेज सकती हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि एट 10 मैं 10 बजे ही भेजूँगी, मैंने बोला बाई 10 मैं 10 बजे तक भेज दूँगी, ठीक है। तो डेडलाइन क्या है, लास्ट टाइम मैंने क्या दिया, 10 बजे का दिया, 10 बजे तक मुझे कैसे भी भेजना है। तो बाई का सिंपल सा याद रखिएगा, ये डेडलाइन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि लास्ट डेडलाइन जो है, डेडलाइन बात समझ रहे हो कि हाँ किसी को आखिरी उम्मीद दे रहे हैं, आखिरी ज़ुबान देना कि हाँ इस समय तक मैं ये काम कर ही दूँगा, तो वो होता है बाई। जैसे हाँ, यू मस्ट रिटर्न योर बुक बाई अप्रैल 21, ये बुक आपको 21 अप्रैल से पहले तक दे देनी है, ठीक है। 21 अप्रैल के तक दे देनी है। तो ये क्या डेडलाइन कहाँ की, 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल से ज़्यादा नहीं रख सकते, 21 अप्रैल तक दे देना, ठीक है। माई एस्से इज़ ड्यू बाय द एंड ऑफ वीक, मेरे एस्से का जो ड्यू है, मतलब जो पूरा करना है एस्से, मुझे इस वीक के एंड में करना है। ये डेडलाइन है, सर ने कहा है इस वीक के आखिरी दिन तक कर लेना वरना बहुत पिटोगे। तो एक डेडलाइन आपको दी जाती है बाई से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिकॉज लास्ट प्रपोजिशन समझ लेते हैं, ड्यूरिंग का यूज़। देखो बहुत सारी चीज़ें प्रपोजिशन में ना कॉमन होती हैं, आपको ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कब कौन सा यूज़ करना है। ड्यूरिंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, ये दिखाने के लिए हाँ कि कोई काम किस दौरान हुआ है। जैसे ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म, वो फिल्म के दौरान सो गया। कब सोया है, फिल्म के दौरान सोया है। ड्यूरिंग का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। सिमिलरली शी स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर, वो गर्मी में एवरी डे स्विम करती थी, समर के दौरान गर्मी में वो हर दिन स्विम करती थी। तो किसके दौरान करती थी, ड्यूरिंग द समर, समर में, ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये ड्यूरिंग, बट समझ लेना किसका इस्तेमाल हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि कोई भी टाइम विद इन अ पीरियड कैसे हो रहा है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, चलिए उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं MCQ के द्वारा। आई होप योर हॉलीडे डैश अगस्त वॉज अ ग्रेट फन, ठीक है। मंथ का नाम दिया गया है, मंथ, ठीक है। अब आपको बताना है, थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे तो याद आएगा। इन हम लगाते हैं मंथ या सीज़न के नाम के पहले। तो आई होप योर हॉलीडे इन अगस्त वॉज अ ग्रेट फन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक चीज़ और मुझे बतानी है आपको जो मिस हो गई, मैंने जब आपको ऑन का इस्तेमाल बताया तो सिर्फ बताया वीक के डेज़ में, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। इसके अलावा ऑन का इस्तेमाल एक और होता है डेट के लिए। जैसे हम बताते हैं ना, कोई भी डेट हो, ऑन इंडिपेंडेंस डे, या फिर ऑन 12 अगस्त, ऑन 13 अगस्त, इस तरीके से डेट दी गई हो तो आप डेट के साथ ऑन लगाओगे। तो ऑन का इस्तेमाल हम डे के साथ करते हैं, मंडे ट्यूसडे, और डेट भी दी रहती है तो हम डेट के साथ भी ऑन का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। डैश द सेकेंड डे ऑफ माई हॉलीडे वी विजिटेड डिज्नी वर्ल्ड, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, इन द सेकेंड डे, गलत हो जाएगा। ऑन द सेकेंड डे, हमारे हॉलीडे के दूसरे दिन, ठीक है। ऑन द सेकेंड डे ऑफ माई हॉलीडे वी विजिटेड डिज्नी वर्ल्ड। इस तरीके से आप समझ लो। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो एक जगह कहीं पे, वीडियो पॉज करके। यहाँ पे ऐट का यूज़ दिया गया है। ऐट का यूज़ हम एक पार्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एट 3 o'clock, एट 10 AM, मैंने बताया नून और नाइट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, और जो भी मील टाइम होते हैं उसके साथ भी ऐट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आगे क्या है ऐट का इस्तेमाल,
अगर बेड टाइम दिया हो तो एट बेड टाइम, एट सनराइज़, एट सनसेट, ठीक है, ये सारी के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। प्लीज़ इस चार्ट को कहीं लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मे का इन का बताया कि मंथ के साथ करते हैं, ठीक है, ईयर्स के साथ करते हैं, सीज़न के साथ करते हैं, और ऑन का इस्तेमाल हम डेज़ के साथ करते हैं और डेट्स के साथ करते हैं, डेट्स के साथ। अगर ऐसे डेट्स दिए हों 25 दिसंबर 2010, तो ये नहीं सोचना कि ईयर दिया हुआ है तो इन लगा दें। जब पहले डेट दी गई है 25 दिसंबर पहले दिया गया है तो ऑन ही लगाओगे, ठीक है। अगर सिर्फ ईयर दिया गया है तो आप इन लगाओ, लेकिन अगर उसके पहले डेट दी गई है तो आप ऑन लगाओगे। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस डे, तो इसके पहले आप ऑन ही लगाओगे, ठीक है। आई हैव स्टेड एट होम डैश लास्ट सैटरडे। अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। सीखना क्या है आपको? यहाँ पे सिंस और फॉर की तरीके से यूज़ बताना है। आई हैव स्टेड एट होम लास्ट सैटरडे, तो याद करो ये क्या है, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम है। मैं घर पे कब से रुका हूँ? लास्ट सैटरडे से रुका हूँ, ठीक है। लास्ट सैटरडे एक पार्टिकुलर पॉइंट दिया गया है, कब से रुका हूँ? लास्ट सैटरडे से रुका हूँ। ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं पिछले 4 दिन से रुका हूँ। ऐसा बोलता आई हैड स्टेड एट होम फ्रॉम लास्ट 4 डेज़, तो आप 4 लगाते, लेकिन यहाँ पे सैटरडे दिया गया, एक पार्टिकुलर पॉइंट दिया गया कि मैं घर पे सैटरडे से रुका हूँ, तो इसके साथ हम क्या लगा लेंगे? सिंस। आई हैव स्टेड एट होम सिंस लास्ट सैटरडे। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझना। लास्ट सैटरडे दिया, सैटरडे एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसकी जगह अगर दे देता आई हैड स्टेड एट होम, ये कट कर देता 2 डेज़, 2 डेज़। अब हमें पता नहीं भाई वो 2 दिन क्या थे, कौन से दिन थे, कब के दिन थे, तो हम फॉर लगाते। बट अगर पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि मैं अब से ये कर रहा हूँ, अब से ये कर रहा हूँ, तो आप उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, वी स्टेड देयर डैश 3 वीक्स। अब देखो 3 हफ्ता कह रहा है, ये नहीं बता रहा कब से कब तक, कोई डेट नहीं है, कोई डे नहीं है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर का। वी स्टेड देयर फॉर 3 वीक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आई वेक अप एट 7:30 AM डैश द वीक बट मच लेटर ऑन संडेज़। तो क्या कह रहा है? मैं 7:30 पे उठता हूँ, एट लगा हुआ है टाइम के पहले। अब यहाँ पे क्या लगाना है? फॉर, सिंस, ड्यूरिंग। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग का। मैं 7:30 पे उठता हूँ ड्यूरिंग द वीक, जैसे हमने देखा था शी स्विम्स ड्यूरिंग द समर, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द मतलब इस दौरान, पूरे वीक के दौरान 7:30 पे उठता हूँ। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर लेते हैं। ये जो हमने डिस्कस किए ना सारे, बाय, इन, एन, अनटिल, ड्यूरिंग, ये सारे क्या थे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम थे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन के बारे में। इनका यूज़ कहाँ करते हैं? देखो, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से घिरी रहे, इनक्लोज रहे, बंद रहे, वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ, इनक्लोज किसे कहोगे? जैसे कार होती है, ठीक है, कार होती है ना आपकी, ये गंदी सी कार बनी है, तो ये कार देखो पैक होता है, पैक होता है नहीं होता है, ठीक है, ये पैक है, ये इससे बोलेंगे इनक्लोज। इसी तरीके से जो रूम होते हैं आपके, ये रूम है, ये क्या है? चारों तरफ से घिरा, इधर से एक दीवार, इधर से एक दीवार, इधर से, पैक है, इनक्लोज है, ठीक है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लो, ये बॉक्स है, डब्बा है एक, तो ये क्या है? पैक है, इनक्लोज है, इधर इधर ऊपर नीचे, ठीक है। जब भी कोई चीज़ इनक्लोज रहती है, बंद चीज़ के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बात कैसे समझ में आएगी? जैसे इन क्लास, इन क्लास क्या है? क्लास एक रूम है ना, क्लास चारों तरफ से पैक है, इनक्लोज है, इन क्लास। इन द बुक, एक बुक है, ठीक है, ये बुक है, इसके अंदर कोई चीज़ रखी गई है और बुक को बंद कर दिया गया है, तो हम बोलते हैं द पेन इज़ इन द बुक, बुक के अंदर हमने पेन डाल रखा और बुक से पेन इनक्लोज हो चुका है। इसी तरीके से इन द कार, इन अ टैक्सी, टैक्सी, कार, ये सारे इनक्लोज हैं, ठीक है। फिर चौथा एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट लगेगा। यू लुक सीरियस इन दिस फोटो, आप इस फोटो में सीरियस लगते हो। तो जब फोटो या पिक्चर में हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हैं। लाइक यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस पिक्चर, यू आर लुकिंग क्रेजी इन दिस पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोटोज़, पिक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इनका इस्तेमाल कर देते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे, अगला समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
ऐट के बारे में बात करते हैं। ऐट का इस्तेमाल हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक प्लेस के लिए करते हैं। जैसे हम कहीं पे खड़े हों, मुझे किसी को बताना है मैं कहाँ हूँ, मैं लाइब्रेरी हूँ, ठीक है, तो आई एम एट द लाइब्रेरी। तो जब भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक प्लेस आपको बताना हो तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे, ऐट का इस्तेमाल करोगे। आप कहाँ हो, प्लेग्राउंड में हो, ठीक है, कहीं और छत पे हो तो एट द रूफ। इस तरीके से हम स्पेसिफिक प्लेस बताने के लिए किसी को ऐट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ है फॉर इवेंट्स, पार्टी हो, कंसर्ट हो, तो इसके लिए हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर रहेगा, एट अ पार्टी, ठीक है, एट अ कंसर्ट, कोई भी इवेंट हो उसके लिए हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आगे है प्लेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई काम करते हो, जैसे एट वर्क, एट स्कूल, एट द सिनेमा, ठीक है। बात समझ में आए? अभी के लिए बस इतना समझिए, ऐट का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक प्लेस और इवेंट को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे एट द मैरिज पार्टी, एट द बर्थडे पार्टी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसके साथ ऐट लगाओगे। और कोई भी स्पेसिफिक प्लेस हो, जैसे लाइब्रेरी, रूफ टॉप है या फिर प्लेग्राउंड है, तो उसके पहले ऐट का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे देखेंगे, अगला हमारा ऑन, ठीक है। ऑन प्रपोजिशन की यूज़ देखते हैं। ऑन प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए। जैसे सरफेस, ये एक टेबल रखा हुआ है, ये एक मान लो टेबल है, ठीक है, तो टेबल पे एक पेन रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे द पेन इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। कोई सरफेस हो, कोई जगह हो और उसके ऊपर कोई चीज़ रखी गई, कुछ पैक वैक नहीं है यहाँ पे, बस रख दिया गया है, तो उस पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं सरफेस के लिए। जैसे एक टेबल है, यहाँ पे फिर से एग्जांपल मैं टेबल का ले रही हूँ, इसके ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई, तो हम क्या बोलेंगे, कैट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। कोई भी सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ रखी गई हो, सरफेस समझना ध्यान से, सरफेस जैसे टेबल हो गया, ठीक है, पूरा सरफेस है, उसके ऊपर आपने कुछ रखा है तो हम वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो सरफेस पे हो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल, टेबल क्या एक सरफेस है, मैंने कीज़ को कहाँ छोड़ दिया, टेबल पे छोड़ दिया। दूसरा यूज़ देखिए ऑन का, फॉर अ सर्टेन साइड, कोई भी लेफ़्ट राइट बताने के लिए, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट अक्सर यूज़ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए जैसे गो डाउन दिस हॉल टू द एंड, टर्न राइट एंड इट्स द थर्ड डोर ऑन योर लेफ़्ट। तो ऑन योर लेफ़्ट या ऑन योर राइट का इस्तेमाल करते हैं हम डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। तो ऑन लेफ़्ट, ऑन राइट भी इस्तेमाल होता है। फिर अगर कोई भी बिल्डिंग का फ्लोर बता रहे हो कि मेरा रूम कहाँ है, कौन से फ्लोर पे है, तो फोर्थ फ्लोर, ऑन द फोर्थ फ्लोर। कोई भी बिल्डिंग है और आपको बताना है मेरा रूम किस फ्लोर पे है, तो ऑन का इस्तेमाल करोगे। तो बिल्डिंग के फ्लोर्स को बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो आप, बस है, ठीक है, रेलवे है, ट्रेन है, इन सब पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हम ये बोलते नो, ये नहीं बोलते इन द बस, आई एम इन द बस, हम बोलते हैं आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन। ध्यान से सुनना ये बात, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो हम उसमें ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर टैक्सी है तो आप इन का इस्तेमाल करोगे क्योंकि वो इनक्लोज है, इन द टैक्सी बोलोगे। लेकिन अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ध्यान रखना, हालांकि वो इनक्लोज होता है, बस भी रेलवे भी, लेकिन हम वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बार चार्ट पेपर से ये देख लीजिए, फॉर टेलीविज़न और रेडियो, रेडियो और टेलीविज़न के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं कि यू कैन हेयर मी ऑन रेडियो, यू कैन हेयर मी ऑन टीवी, ठीक है। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक बार ये चार्ट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हमने इन का देखा, जैसे इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ बोट, बोट के साथ इन का इस्तेमाल होता है। इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में इन का इस्तेमाल होता है। अब देखो ऑन का, बस रहेगा तो ऑन यूज़ करोगे, ट्रेन रहेगा तो ऑन यूज़ करोगे, प्लेन, ये सारे क्या हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। शिप रहेगा तब भी ऑन इस्तेमाल करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बस, ठीक है। ऑन अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल या मोटर बाइक के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एट का यूज़ देख लेते हैं। एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, ये क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द साइड, एट रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या है, रिसेप्शन एक इवेंट है ना, हमने बात की थी इवेंट, जैसे एट पार्टी, तो रिसेप्शन भी एक इवेंट है। फिर इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पहले हम इन लगाते हैं। इन द स्काई, इन अ रो, इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट।
ऑन अ हॉर्स, किसी भी एलिफेंट या हॉर्स पे बैठे हो तो ऑन अ हॉर्स बोलोगे। और हमने देखा रेडियो टेलीविज़न के पहले ऑन इस्तेमाल कर देते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए लेफ़्ट राइट ऑन का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं आपको बताऊंगी इन और ऐट का एक और यूज़। ऐट का इस्तेमाल हम छोटे गाँवों या छोटे शहरों को दिखाने के लिए करते हैं। ऐट का इस्तेमाल हम छोटे गाँव या छोटे शहरों के लिए करते हैं और इनका इस्तेमाल बड़े सिटीज़ या कंट्री के लिए करते हैं। जैसे मुझे अपने गांव का नाम बताना हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लो कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं पालमपुर रहता हूँ, तो आप ये नहीं बोलोगे आई लिव इन पालमपुर। अगर आपका गाँव छोटा है तो क्या बोलोगे, आई लिव एट पालमपुर, आई लिव एट पालमपुर। ठीक है, अब ये पालमपुर कोई पूछे है कहाँ, तो आप क्या बताओगे, इन यूपी। आई लिव एट पालमपुर इन यूपी। यूपी क्या एक बड़ा सा स्टेट है, तो इसके साथ हम इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पालमपुर एक छोटा सा गांव था, उसके पहले हम ऐट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि छोटे से एरिया के लिए, छोटे टाउन, छोटे विलेज के लिए ऐट का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी सिटी, बड़े स्टेट या बड़ी कंट्री के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लिव एट औरंगाबाद इन हरियाणा, मैं औरंगाबाद रहता हूँ इन हरियाणा। हरियाणा एक बड़ा सा स्टेट है। ठीक, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली एक बड़ी सी सिटी है भाई, एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसके पहले हम इनका यूज़ कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही कॉमन सा है कॉन्सेप्ट और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ऐट का इस्तेमाल छोटे विलेज, छोटे टाउन्स के लिए करोगे। इनका इस्तेमाल बिग सिटीज़, बिग कंट्री के लिए करोगे। ठीक है, अगर आपको बताना हो आई लिव डैश इंडिया, तो क्या बोलोगे, इंडिया क्या एक कंट्री है भाई, इसके साथ इन लगेगा। आई लिव इन इंडिया, नॉट एट इंडिया। अब देखो अगला प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, टू। टू का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, टू का इस्तेमाल हम ये दिखाने के लिए करते हैं, अपनी मूवमेंट दिखाने के लिए करते हैं कि हमें कहीं से कहीं जाना है। ठीक है, कहीं से कहीं जाना है तो हम उसका इस्तेमाल टू का करते हैं वहाँ पे, अपना गोल दिखाने के लिए, हम कहाँ जा रहे हैं बेसिकली। ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज़ कहीं जा रही है तो ये बताने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, उसका गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एवरी मॉर्निंग आई टेक द बस टू कैंपस, मैं हर सुबह बस लेता हूँ, कहाँ जाने के लिए, कैंपस जाने के लिए। तो कोई भी कहीं जाता है, टू का इस्तेमाल हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि उसका मकसद क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है। आई गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मकसद क्या हमारा, स्कूल जाना है। हमारा जो मूवमेंट का पर्पज़ क्या है, गोल क्या है, वो दिखाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ का ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए करते हैं। देखो टू का इस्तेमाल का क्या किस लिए कर रहे थे, गोल दिखाने के लिए, लास्ट स्टेज दिखाने के लिए, लास्ट स्टॉप दिखाने के लिए। लेकिन फ्रॉम का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, सोर्स दिखाने के लिए, ओरिजिन दिखाने के लिए कि हम कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कहाँ से ले रहे हैं। जैसे आई यूज्ड कैरेट्स फ्रॉम माई गार्डन, मैं कैरेट्स जो यूज़ करता हूँ, गाजर जो यूज़ करता हूँ, वो कहाँ से लेता हूँ, गार्डन से लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम माई गार्डन, अपने गार्डन से लेता हूँ। तो ये कैरेट का सोर्स क्या है, कैरेट के सोर्स क्या है, गार्डन है। ठीक है, इसी तरीके से आई रिसीव्ड अ सस्पिशियस ईमेल फ्रॉम माई बैंक, मैंने एक सस्पिशियस, थोड़ा डाउटफुल ईमेल रिसीव किया। कहाँ से रिसीव किया, बैंक से। अगर आपसे पूछे इस ईमेल का सोर्स क्या है, ये ईमेल कहाँ से निकल के आया है, तो आप बोलोगे बैंक से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोर्स दिखाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? फ्रॉम का इस्तेमाल हम सोर्स दिखाने के लिए करते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ से आ रही है बेसिकली। आई होप समझ में आ गई होगी बात। बस इतने पे एंड करते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े। साइन योर नेम डैश द डॉटेड लाइन, साइन योर नेम डैश द डॉटेड लाइन, क्या लगाओगे, डॉटेड लाइन पे साइन करनी है तो हम क्या लगा देंगे, ऑन द डॉटेड लाइन। ये रहा मान लो पेपर, पेपर क्या है, एक सरफेस है या नहीं है सरफेस। यहाँ पे कोई डॉटेड सी लाइन है, डॉट डॉट करके लाइट बनी हुई है, यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे साइन करना है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑन द डॉटेड लाइन, ऑन द पेपर। अगर आपको कहे साइन ऑन, साइन डैश द पेपर, तो आप लगाओगे ऑन द पेपर। पेपर क्या है, एक सरफेस है और यहाँ पे हमको साइन करने को कहा जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द किड्स आर प्लेइंग डैश द बैकयार्ड, बैकयार्ड क्या होता है, घर के पीछे का हिस्सा। जैसे ये आपका घर हो छोटा सा, आपका घर सुंदर सुंदर होगा, ऐसे मान लो पीछे की तरफ ये ऐसे बाउंड्री बनी होती है। ठीक है, बाउंड्री बनी हुई है,
ये घिरा होता है, बाउंड्री अक्सर घिरा जाता है घर को, कि चारों तरफ दीवार उठी रहती है ना, तो ये बैकयार्ड है। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बैकयार्ड देखो एक इनक्लोज्ड एरिया घिरा हुआ है, तो हम बैकयार्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं इनका। जितने भी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ एमसीक्यू में, वो अगर एग्जाम में आ गए तो गलत नहीं होना चाहिए। द किड्स आर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, ठीक है, किड्स आर प्लेइंग इन द बैकयार्ड। आगे है मीट मी डैश द बस स्टॉप। हमने देखा बस स्टॉप के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एट द बस स्टॉप। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से जाके चार्ट देखो, चार्ट कहाँ, ये रहा, यहाँ पे चार्ट में तो है नहीं, खैर से बस स्टॉप के पहले हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस स्टॉप हो या कुछ और जहाँ पे हम स्पेसिफिक लोकेशन अपना देते हैं कि हम कहाँ हैं, मीट मी एट द बस स्टॉप, मुझे बस स्टॉप पे मिलो, तो हम उसके पहले ऐट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस स्टॉप के पहले ऐट का यूज़ होता है, ये क्लियर रखिएगा। आगे पुट द पेपर डैश द टेबल। पेपर को कहाँ रखना है, टेबल पे रखना है। टेबल क्या एक सरफेस है, ये रहा हमारा पेपर, इसको यहाँ टेबल पे रखने को कहा जा रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, ऑन द टेबल, सरफेस को ऑन द टेबल। अगला क्वेश्चन, आई रैन डैश द स्टोर। मैं कहाँ की तरफ भागा, स्टोर की तरफ भागा, तो हमारा जो पॉइंट है जहाँ हमें पहुँचना है वो क्या है, स्टोर है, क्या लगाएंगे, टू। आई रैन टू द स्टोर, हम स्टोर की तरफ, मतलब मैं स्टोर की तरफ भागा। हमारा गोल कहाँ तक भागने का था, स्टोर की तरफ भागने का था, और मैं स्टोर तक पहुँच गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं एक दफ़ा जो इससे आए हुए हैं। आई एम डैश द शिप टू श्रीलंका। अभी हमने देखा शिप के साथ, बस के साथ, प्लेन के साथ, बाइसाइकिल के साथ क्या यूज़ हो रहा था, ऑन यूज़ हो रहा था। आई एम ऑन द शिप टू श्रीलंका, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है द बुक इज़ डैश द टेबल। अभी देखा टेबल क्या सरफेस है, तो इसके पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल तक आपको प्रीपोजिशन का सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।